तो कहानी की शुरुआत में हम जंगल के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि किसी प्रकार का रिचुअल कर रहे थे और ये रिचुअल ये लोग किसी औरत के ऊपर कर रहे थे। इस रिचुअल की मदद से शायद ये लोग किसी चीज को हासिल करने वाले थे। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे शेफ को दिखाया जाता है जो कि खाना बना रहे होते हैं। यहाँ पर हम अमेंडा नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी अच्छा डिश बना लेती है। उसके जैसा डिश यहाँ पर कोई नहीं बना पाता है और उसकी जो डिश है वो लोगों को काफी पसंद भी आती है। अब दिन भर काम कर लेने के बाद रात के समय में जब घर पर जाने का समय होता है तब अमेंडा जा करके अपने बॉस मार्सेलो से मिलती है जिनका ये रेस्टोरेंट है। वो मार्सेलो से कहती है कि मैंने यहाँ पर 7 सालों तक काम किया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे यहाँ पर रह करके काफी अच्छा लगा। यह सुन करके मार्सेलो समझ जाता है कि अमेंडा अब यहाँ से जा रही है। अमेंडा बताती है कि वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने वाली है, जगह की बात हो गई है और अब वो वहीं पर जा रही है। हालांकि मार्सेलो उसे जाने से इनकार करता है और कहता है कि वो उसकी फीस को डबल कर देगा, लेकिन अभी भी अमेंडा नहीं रुकती है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलेगी। अगले सीन में हम अमेंडा को उसके नए रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था। अब इस जगह का जो मालिक है उसका नाम है ट्रे और वो अमेंडा से मुलाकात करने के लिए उसके पास आता है। अमेंडा को लेकर के वो पास ही के एक 5 स्टार होटल में जाता है। वैसे तो ये होटल 5 स्टार लग तो नहीं रहा था, लेकिन यहाँ की जो डिशेस थी ना वो 5 स्टार से कम नहीं थी। इन डिशेस को खाने के लिए लोग काफी दूर से इस जंगल में आया करते थे। ट्रे अमेंडा को इन डिशेस को खिला करके ये समझाना चाहता था कि अगर तुम्हारी डिश अच्छी रहेगी तो लोग दूर से तुम्हारी डिश को खाने के लिए आएंगे। अब घर पर जाने के बाद अमेंडा अपने मेन्यू को रेडी कर रही थी। इस दौरान अमेंडा को एक दीवार पर एक तस्वीर दिखाई देती है जिसके अंदर बूढ़ी औरत थी। ये बूढ़ी औरत वही है जो यहाँ पर पहले रहती थी। अब रात के समय में सो जाने के बाद अगले दिन सुबह में जब अमेंडा उठती है तब वो किचन में जाती है, जहाँ वो मार्टिन नाम करके एक बंदे को देखती है जो कि उसकी हेल्प करने के लिए किचन में आया था। अब मार्टिन और अमेंडा ये दोनों मिल करके किचन की अच्छे से साफ सफाई करते हैं और कुछ समय के बाद जो किचन था वो चमकने लगता है। अमेंडा एक डिश बनाने के लिए आटे को गीला करके रख देती है और वो फिश की भी कटिंग करके एक जगह पर रख देती है। डिश बनाने के लिए इनका जो मेन्यू था वो तैयार हो गया था, लेकिन अगले दिन अमेंडा को मालूम चलता है कि जिस आटे को उसने गीला करके रखा था उसके अंदर ढेर सारे कीड़े पड़ गए हैं, जिसके बाद अमेंडा आटे को ले जा करके फेंक देती है। जब वो जा करके बाकी के मेन्यू को देखती है तब उसे मालूम चलता है कि सारे के सारे मेन्यू खराब पड़ गए हैं, उनमें कीड़े लग गए हैं। बाहर जा करके अमेंडा जब अपने गार्डन को देखती है तो उसका गार्डन भी कोई बहुत ही बुरी तरीके से खराब कर चुका था। वो फौरन ट्रे के पास कॉल करती है और इन सब के बारे में ट्रे को बताती है। अमेंडा को कैसे भी करके डिश को तैयार करना था क्योंकि कुछ लोग खाने के लिए यहाँ पर आने वाले थे। जिसके बाद अमेंडा मार्टिन की मदद से कुछ साग सब्जियां बाहर से मंगवाती है ताकि वो कुछ अच्छा सा डिश बना करके तैयार कर सके। अब इन साग सब्जियों की मदद से उसे जैसा भी डिश बनाने आता था वो वैसा डिश बना करके तैयार कर देती है। अब इन डिशेस को चेक करने के लिए ट्रे अपने साथ एक बूढ़े आदमी को लेकर के आया था, शायद कोई इन्फ्लुएंसर था और वो खानों को टेस्ट करने में काफी माहिर भी था। अब जब सभी लोग जब डिनर कर रहे थे तब अमेंडा को इनके खानों में कीड़े दिखाई देते हैं। कीड़े वाले खाने को ये लोग खाने वाले थे, इसीलिए अमेंडा अचानक से इन्हें रोक देती है और फिर वो किसी चीज का बहाना कर देती है। अब आखिरी में जब सभी लोग डिनर कर लेते हैं तब ट्रे के साथ में जो कोई भी आया हुआ था वो अमेंडा से कहता है कि तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। अगर लोग इतनी दूर जंगल में खाना खाने के लिए आएंगे तो उन्हें अच्छी से अच्छा डिश चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ट्रे अमेंडा को एक और मौका देता है। अब रात के समय में अमेंडा साग सब्जियों को ढूंढते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल के अंदर जाने के बाद उसे एक गेट दिखाई देता है और जब वो गेट के अंदर जाती है तब उसे वहाँ पर ढेर सारी साग सब्जियां दिखाई देती है। अब यहाँ उगाए हुए साग सब्जियों की मदद से वो डिश बनाना चाहती थी। इस दौरान जो अमेंडा थी वो गलती से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब अमेंडा की आँख खुलती है तब वो अपने सामने एक बूढ़ी औरत की आत्मा को देखती है और उस समय अचानक से अमेंडा की आँख खुल जाती है। अब
अब ये सपना था या हकीकत, इसके बारे में अमेंडा को नहीं पता था। इसके बाद अमेंडा जा करके अलग अलग मेन्यू को कागज पर लिखती है ताकि वो अच्छे से अच्छा डिश बना करके तैयार कर सके। अब इसके बाद जब वो खुद से जा करके डिश को तैयार करती है और उसे टेस्ट करती है, तब उसे मालूम चलता है कि वो डिश तो बहुत खराब है। बाजार से लाई हुई सब्जियों का जब वो डिश बना रही थी तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं था। उसी समय अमेंडा को रात के सपने के बारे में याद आता है, जहाँ वो जंगल में गई थी जहाँ सब्जियां उगाए गए थे। इसके बाद अमेंडा एक चाकू को लेती है और जंगल के अंदर उस गेट के पास चली जाती है जो उसने सपने में देखा था। अंदर जाकर के वो ढेर सारे पौधों को देखती है जिन्हें वो काट करके अपने साथ लेकर के आती है। और जब वो इन पौधों को चेक करती है ना, तो उसमें बहुत ही ज्यादा स्वाद था। अब वो इन पौधों को एक एक करके चेक कर रही थी और उनके टेस्ट के बारे में कॉपी पर लिख रही थी। इस तरीके से वो ढेर सारे साग सब्जियों को टेस्ट करके एक मेन्यू तैयार करती है। अब जब डिश बनकर के तैयार हो जाता है तब वो उसे चेक करने के लिए अपने दोस्त लूसिया को देती है। लूसिया एक प्रकार से उसकी पार्टनर है जो कि अमेंडा के साथ में ही किचन में काम करती है। जब वो इस डिश को चेक करती है तब वो डिश लूसिया को काफी अच्छा लगता है। इस तरीके से ये लोग अलग अलग डिश को बना करके तैयार करते हैं और उसे टेस्ट करते हैं तो इन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब इससे अमेंडा को ये मालूम चल जाता है कि अगर वो जंगल के मिट्टी में से किसी भी पौधे को ला करके डिश बनाती है तो उसका जो खाना है वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। हालांकि अभी तक वो लूसिया को ये नहीं बताती है कि आखिर वो खाने को तैयार करने के लिए सब्जियां कहाँ से लेकर के आ रही है। अब एक दिन अमेंडा जब लूसिया के साथ में बाहर की तरफ बैठे हुई थी तब वो गार्डन में एक इंसान को देखती है। वो आदमी जैसे ही अमेंडा को देखता है तब वो भाग करके जंगल के अंदर चला जाता है। तभी यहीं पर मार्टिन आ जाता है जो अमेंडा को बताता है कि उसका नाम है मैग्नेस और वो आपसे पहले इस रेस्टोरेंट में काम करता था। जब से ट्रे ने उसे काम से निकाला तब से वो पागल हो चुका है और वो इसी जंगल में रहता है। दरअसल ये जो रेस्टोरेंट है ये भूतिया रेस्टोरेंट है। यहाँ पर उस बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती रहती है। इसी वजह से यहाँ काम करने वाले जितने भी लोग आए वो यहाँ पर टिक नहीं पाए। इस रेस्टोरेंट में काम करते करते वो पागल हो जाते हैं। एक दिन रात के समय में अमेंडा को बाहर से आवाज आती है। अमेंडा जब बाहर जाती है तब उसके सामने अपने आप ही एक दरवाजा खुल जाता है जो कि बेसमेंट की तरफ जाता था। बेसमेंट के अंदर जाने के बाद अमेंडा को यहाँ पर एक और दरवाजा दिखाई देता है। अब जैसे ही अमेंडा उस कमरे के अंदर जाती है तभी उसके पीछे एक औरत आ जाती है जिसका हाथ जला हुआ था। अमेंडा को जैसे ही इस बात का एहसास होता है तब वो बहुत डर जाती है और बाहर की तरफ भाग आती है। रात के समय में सोने से पहले वो अपनी दवाइयों को खाती है और सो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद जो ट्रे था वो फिर से टेस्ट लेने के लिए इस रेस्टोरेंट में आता है। अब इस बार अमेंडा जमीन में से सब्जियों को ला करके जितना भी डिश बनाई थी उसे वो ट्रे को खिलाती है। एक एक करके जब ट्रे इन सारे डिशेस को खाता है ना तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो अमेंडा की ढेर सारी तारीफ करता है। अब ट्रे को यकीन हो जाता है कि अमेंडा इस रेस्टोरेंट को चला सकती है, इसलिए वो एक दिन अपने सभी दोस्तों को इस रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है और उन्हें बताता है कि इस दिन इस रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है। एक दिन रात के समय में जब अमेंडा किचन में जाती है तब उसे मालूम चलता है कि किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। कोई तो था जो किचन में आकर के सारे सामान को बिखेर दिया था। अमेंडा थोड़ा आगे जाकर के जब चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि एक आदमी है जो कि किचन में बैठा हुआ है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मैग्नेस था जो कि किचन में बैठ करके अपने ही उंगलियों को बहुत ही बुरे तरीके से खा रहा था। अब जैसे ही ट्रक को इसके बारे में मालूम चलता है तब वो एम्बुलेंस को बुलाता है और फिर वो मैग्नेस को हॉस्पिटल में भेज देता है। अब इस तरीके से अमेंडा को मालूम चल जाता है कि मैग्नेस के पागल की वजह वही सब्जियां हैं जो कि गार्डन में उगाई गई हैं। गार्डन में से सब्जियों को निकाल करके उसने जितने भी डिशेस को तैयार किया था उन सारे को वो जला देती है। अब जैसे वो किचन के अंदर सारे सामान को फेंकने के लिए जा रही थी तभी उसके सामने उस बूढ़ी औरत की आत्मा आ जाती है जिसको देख करके अमेंडा बहुत डर जाती है और फिर वो भाग करके बाहर आ जाती है। इसके बाद वो गार्डन में जा करके सारे साग सब्जियों को और पौधों को खराब कर देती है, उन्हें तोड़ देती है, यहाँ तक कि वो उस बूढ़ी औरत का जो तस्वीर था उसे भी तोड़ देती है। अब आज ही के दिन ग्रैंड ओपनिंग थी और डिशेस को चेक करने के लिए कुछ लोग आने वाले थे। रात हो जाने के बाद सभी लोग एक एक करके रेस्टोरेंट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी तक इनका जो मेन्यू था वो पूरी तरीके से बन करके तैयार नहीं हुआ था। जो डिश बन करके तैयार हो भी गया था
वो डिशेस अमेंडा को खराब दिखाई दे रहे थे। वैसे ये सच नहीं था, ये सिर्फ अमेंडा का एक वहम था। इस दौरान अमेंडा टेंशन में आ जाती है और वो गलती से अपने उंगलियों को ही काट लेती है। उसी समय जो ट्रे था वो भी अंदर आ जाता है और मेडिकेट बॉक्स उठा करके लेके बाहर की तरफ भागता है। दरअसल एक औरत की तबीयत बहुत खराब हो रही थी क्योंकि उसे जिस चीज से एलर्जी थी वो चीज वो खा ली थी। ट्रे उस औरत को ले जा करके फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करता है और वो औरत बिल्कुल ठीक थी। अब अमेंडा के इन सब की गलतियों की वजह से ट्रे भी बहुत गुस्सा हो गया था। अगले दिन सुबह उठ करके जब अमेंडा किचन में आती है काम करने के लिए, तभी किचन के अंदर अमेंडा से बात करने के लिए यहाँ पर ट्रे भी आ जाता है, जो कि अमेंडा से कहता है कि आज के दिन किचन के अंदर तुम काम नहीं करोगी, मतलब तुम डिश नहीं बनाओगी बल्कि लूसिया डिश को बनाएगी। यह सुन करके अमेंडा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो आज कुछ अच्छा काम करना चाहती थी। अमेंडा इसके बारे में बात करने के लिए वो ट्रे के पास जाती है जो कि बेसमेंट में था। वो ट्रे से बात करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और औजार भी उठा लेती है। यहाँ ट्रे देखता है कि जो अमेंडा है वो भी मैग्नेस की तरह बर्ताव कर रही है। ट्रे को जैसे ही मौका मिलता है तब वो भाग करके जाता है और गेट पर लॉक लगा देता है। अब जो अमेंडा थी वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी थी। रात हो जाने के बाद एक बार फिर से सभी लोग रेस्टोरेंट के अंदर आना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आज लूसिया सब कुछ संभाल रही थी लेकिन वो भी कुछ नहीं संभाल पाती है, डिशेस को अच्छे से नहीं बना पा रही थी। इधर हम बेसमेंट में अमेंडा को देखते हैं, अचानक से सारा सामान हिलने लगता है और नीचे गिर करके टूटने लगता है। ये सब कुछ उस बूढ़ी औरत की आत्मा कर रही थी। अब इस दौरान अमेंडा को एक दीवार में होल दिखाई देता है। अब उस होल को देखने के बाद अमेंडा एक मोमबत्ती को जलाती है और उसे लेने के बाद होल के अंदर जाने लगती है। अमेंडा ये सोच रही थी कि शायद इस होल से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा, लेकिन जैसे ही वो होल के अंदर जाती है तभी उसे उस बूढ़ी औरत की लाश दिखाई देती है। इस दौरान गलती से जो पीछे का रास्ता था वो भी बंद हो जाता है। अमेंडा पीछे जाना चाहती थी लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से अब उसे आगे की तरफ ही जाना होगा। दरअसल ये जो कंकाल था ये उसी बूढ़ी औरत का था जो यहाँ पर रहती थी। अमेंडा जैसे ही उस बूढ़ी औरत की आंखों में देखती है तब उसे मालूम चलता है कि आखिर इस बूढ़ी औरत की मौत कैसे हुई। दरअसल लोगों को ये वहम था कि बूढ़ी औरत काला जादू करती है, इसी वजह से लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। तब उस समय उस बूढ़ी औरत ने अपनी जान बचाने के लिए वो सुरंग बनाई थी। लेकिन एक जो वो कहते थे ना कि बूढ़ी औरत काला जादू करती है, वो लोग गलत थे। वो काला जादू नहीं करती थी बल्कि दवाइयाँ बनाती थी। और यहाँ पर हम और भी औरतों को देखते हैं जो कि बूढ़ी औरत के साथ में मिल करके काम करती थी। खैर अब जो अमेंडा थी वो आगे बढ़ती है और जमीन को खोदते हुए वो बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि एक खरगोश ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। वो उस खरगोश को उठाती है और उसे मार देती है। उस मरे हुए खरगोश को लेकर के वो रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और एक डिश को चेक करती है। अमेंडा को वो डिश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बाहर जाने लगती है और उसके पीछे पीछे जितने भी लोग थे वो भी बाहर चले जाते हैं। सबको बाहर ले जाने के बाद जो अमेंडा थी वो ढेर सारी लकड़ियों को इकट्ठा करती है और आग जलाती है। यह नजारा देख करके ट्रे अपने सभी लोगों से कहता है कि सारी कुर्सियां और मेज को लेकर के बाहर आओ। ट्रे के कहने पर सभी लोग कुर्सियां और मेज को ला करके बाहर की तरफ सजा देते हैं। कुछ समय के बाद जैसे ही आग शांत हो जाती है तब अमेंडा एक डिश बना करके तैयार करती है जो कि गोश्त का चिकन था और जब ये लोग उसे खाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। मार्सेलो उस डिश को बस खाते ही जाता है क्योंकि उसे वो डिश बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद अमेंडा एक और डिश को बना करके तैयार करती है और लोग इस डिश को भी खा करके बहुत खुश थे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।